मैं 19 साल का हुआ तो मेरी मौसी हमारे घर में ही काम करती थी। मेरे माँ बाप कुछ महीनों के लिए इंडिया से बाहर गए थे। मौसी 40 साल की खूबसूरत महिला थी। वो हमेशा मुझे नहलाने की जिद करती थी। वो ये समझने को तैयार नहीं थी कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ। ऐसे ही एक दिन उसने मुझसे कहा, जब तुम छोटे थे तो मैंने तुम्हें अपने कंधे पर बिठाकर खिलाया है। मैंने कहा, मौसी मुझे शर्मिंदा मत करो। फिर भी मौसी ना मानी और नहाते वक्त मेरा इतना बड़ा देखकर वहीं पर। मेरा नाम रोहित है और मेरी उम्र अभी 19 साल है। दोस्तों कहते हैं कि मौसी माँ का दूसरा रूप होती है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपनी मौसी के साथ यह सब करने का मौका मिलेगा। मुझे नहीं पता था कि जिसने बचपन में मेरा इतना ख्याल रखा उसका मेरे प्रति नजरिया इस तरह बदल जाएगा। एक बार मेरे माता पिता 2 महीने के लिए विदेश चले गए। इसी बीच माँ ने घर का काम देखने के लिए एक नौकरानी भेज दी। दूसरे दिन सुबह के 9 बजे घर की घंटी बजी तो मम्मी पापा विदेश चले गए थे, इसलिए मैंने जैसा ही दरवाजा खोला तो देखा कि मेरे सामने एक लंबी सी सुंदर बदन वाली खूबसूरत औरत खड़ी है। वह बोली, इस घर में एक नौकरानी की जरूरत थी ना। मैंने कहा, मेरी माँ ने आपको बुलाया होगा। फिर मैंने उस औरत को तुरंत अपने घर के अंदर बुला लिया। फिर मैंने उसे घर की रसोई दिखाई, लेकिन वो औरत कुछ ज्यादा ही तेज निकली। उसे तुरंत पता चल जाता था कि रसोई में क्या चीज कहाँ रखी है। फिर मैंने अपनी माँ को फोन करके बताया कि घर की नौकरानी आई है। नौकरानी के आने की खबर सुनकर माँ की चिंता दूर हो गई। दिन भर के काम के बाद जब शाम को नौकरानी के काम से छुट्टी का समय आया, फिर उसने कहा, रोहित मैं सुबह से तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम अभी भी मुझे पहचान नहीं पाए। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गया। मैंने उससे कहा, मैं जानता हूँ कि तुम एक काम वाली महिला हो, तुम्हारी दूसरी पहचान क्या होगी भला। इस पर वह बोली, मैं इस घर में नौकरानी बनाकर जरूर आई हूँ, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारी मुँह बोली मौसी के नाम से जानी जाती थी। मेरा नाम सुमन है। मैंने बचपन से तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है। मैं तुम्हारी मौसी हूँ। मेरी देखभाल के लिए मेरी माँ ने मौसी को भेजा था। यह मुझे पता ही नहीं था। मुझे नहीं पता था कि सुमन जी मेरी मौसी हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसे बचपन की बातें भी याद नहीं रहती और मेरे साथ भी वही हुआ। लेकिन मुझे उनका नाम लिया था, इसलिए जैसे ही सुमन मौसी ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया, मुझे उनके स्पर्श से माँ का एहसास हुआ। मैंने उनसे कहा, आज मैं इतने सालों बाद अपनी मौसी से मिला हूँ, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। जब उन्होंने देखा कि मैंने उन्हें पहचान लिया है तो उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। शाम के 6 बजे बज रहे थे तो मैंने मौसी से कहा, अब घर का सारा काम हो गया है, अब आप जा सकती हैं। कल समय पर काम पर आ जाइए। इस पर वह बोली, रोहित बेटा मेरे पास अपना मकान नहीं है। अगर आप मेरी सैलरी में से मुझे 2000 काम भी दोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर मुझे रहने के लिए यह एक कमरा मिल जाए तो अच्छा रहेगा। फिर मैंने अपनी माँ को फोन किया। मैंने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया तो माँ ने कहा, हमारे घर में कहीं कमरा खाली है, उसे एक कमरा दे दो। अगर वह घर में रहेगी तो तुमको कुछ भी चाहिए होगा तो वह तुरंत लाकर तुम्हें दे देगी। तुम्हें भी कोई छोटा बड़ा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ की बात मानकर मैंने उन्हें घर में एक कमरा दे दिया। वो अपने साथ कोई भी कपड़ा नहीं लाई थी, इसलिए मैंने उन्हें माँ की कुछ पुरानी साड़ियाँ भी दे दी और अपनी माँ के ही कमरे में चेंज करने को बोल दिया और मैं बाहर आ गया। लगभग 10 मिनट के बाद मैं माँ के कमरे में दाखिल हो गया, क्योंकि मैं उनके कमरे से मोबाइल चार्जर लेना चाहता था। मैं भूल गया था कि मौसी वहाँ कपड़े बदल रही थी। मौसी को कपड़े बदलते देखा तो मैं तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन मौसी को मुझे वहाँ देखकर कोई शर्म नहीं आई। फिर उन्होंने कहा, रोहित आओ मेरे सामने बैठो और मुझे बताओ कि तुम्हारी माँ की यह साड़ी मुझ पर कैसी लग रही है। जब वह अपने कपड़े बदल रही थी तब भी वह मुझे अपने सामने बुला रही थी, लेकिन मुझे ये सही नहीं लगा। मौसी देखने में बहुत सुंदर थी। वह 40 साल की थी, लेकिन उनका शरीर बिल्कुल भी एक अधेड़ उम्र की औरत का नहीं लगता था। कुछ ही देर में वह मेरी माँ की साड़ी पहनकर उनके कमरे से बाहर आ गईं। उस पुरानी साड़ी में भी सुमन मौसी बेहद खूबसूरत लग रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। उन्हें काम पर घर आए 10 दिन हो गए थे। फिर उन्होंने मुझे अपने बचपन की यादों के बारे में बताया। यादों को सुनकर वह छोटा लड़का जो हमेशा अपने मोबाइल फोन में व्यस्त रहता था, अब उसे अपने बचपन की यादें याद आने लगी। सुमन मौसी ने मुझे थोड़ा परेशान कर दिया था। उसे आए हुए कुछ दिन हुए थे, तभी उसने मुझसे कहा, रोहित आज मैं तुम्हें अपने हाथों से नहलाऊंगी। मैंने कहा, नहीं मुझे नहीं नहलाना है। फिर भी वह मुझे नहाने के लिए जिद कर रही थी। चाहे वह कितना भी जोर दे, मैं उनसे नहाना नहीं चाहता था और मैंने वही किया। मैं शावर लेकर बाहर आया तो मैंने देखा मौसी मेरे कमरे में बैठी हुई है। उसने मुझसे कहा, तुम मेरे हाथ से नहीं नहाए, लेकिन अब मुझे तुम्हारे गीले बालों को पोंछना है। मैंने उनके सामने अपना सर झुकाकर उन्हें अपना तौलिया दे दिया। फिर मैं उनके सामने बैठ गया। वह मेरे बाल संवारने लगी। मौसी मेरे घर के सदस्य की तरह थी, इसलिए मैं उनके साथ बहुत खुले विचारों वाला था। मैं उनसे कहता था कि आप इस घर को अपना घर समझें। मैंने उनसे जो कहा उन्होंने मुझे गौर से सुना।
वो हमारे घर में ऐसे रहने लगी जैसे वो उनका अपना घर हो। एक शाम मैं दोस्तों के साथ जन्मदिन की पार्टी में जा रहा था। फिर मौसी ने मुझसे पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? मैंने उनसे कहा, मैं एक पार्टी में जा रहा हूँ। इस पर मौसी बोली, तुम मुझे घर का सदस्य कहते हो और अकेले बाहर जा रहे हो। कभी कभी अपनी बेचारी मौसी को कहीं बाहर ले जाओ, घुमाओ फिराओ। फिर मैंने उनसे कहा, मैं आपको बाहर घुमाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या आप उस बाहरी आधुनिक वातावरण में अपनी बराबरी कर सकती हैं? उस पर उन्होंने मुझे सहमति दी। फिर मैंने उन्हें माँ के कमरे से एक अच्छी साड़ी पहनकर तैयार होने के लिए कह दिया, क्योंकि वह पार्टी शानदार थी। जब वह तैयार होकर माँ के कमरे से बाहर आई तो उन्हें देखकर मेरी आंखें चमक उठी, क्योंकि मौसी की सुंदरता की चमक ने तुरंत मेरी नजर खींच ली। मुझे लगा कि वह उम्र दराज है, लेकिन वह तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वह मेरी माँ के कमरे से साड़ी नहीं बल्कि उनकी आधी साड़ी पहनकर आई थी और उन्होंने एक मॉडल की तरह मेकअप किया था। वह देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। आज मैंने एक ऐसी महिला को देखा जो साधारण साड़ी में एक अलग ही अवतार में नजर आ रही थी। वह बिल्कुल भी 40 साल की नहीं लग रही थी। उस ड्रेस में उनका शरीर भी बेहद नाजुक और लचीला लग रहा था। उनके वजूद पर जब जब मेरी नजर गई तो मैंने शर्म से अपना सर झुका लिया। फिर जैसे ही मौसी मेरे ओर बढ़ी, उनका पैर उनकी हील वाले सैंडल से फिसल गया और वह मेरे ऊपर आकर गिर गई। अब उनकी सुंदरता की महक की खुशबू मेरे चारों ओर फैल गई थी और उनका वजूद मुझे टकरा गया। मैं एक अलग फीलिंग महसूस करने लगा था, लेकिन मौसी मेरे ऊपर से उठ नहीं रही थी। उन्होंने मुझे कसकर दबोच लिया। फिर मेरी हालत बिगड़ने लगी। मेरा खुद पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। इससे पहले कि हमारे बीच में कुछ होता, अचानक मौसी हिली, तब जाकर मुझे भी होश आया और मैंने उन्हें धक्का देकर अपने से दूर कर दिया। मैंने उनसे कहा, आपने जो भी मेकअप किया है, इससे आप एक मॉडल की तरह दिख रही हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन कृपया आप हील्स न पहने, मुझे आपको हर कदम पर उठाना पड़ेगा। फिर उन्होंने हील वाली सैंडल एक तरफ रख दी और मेरी माँ की दूसरी फ्लैट सैंडल पहन ली। जब हम दोनों मेज पर बैठकर पार्टी के लिए निकले तो मेरी नजर मौसी के वजूद पर थी। पार्टी में भी मेरे दोस्तों को लगा कि वह मेरी गर्लफ्रेंड है। सचमुच वह एक गर्लफ्रेंड की तरह लग रही थी, इसलिए पार्टी में मेरे सभी दोस्तों ने सोचा कि वह मेरी प्रेमिका थी। लेकिन मौसी ने गलतफहमी दूर करने के बजाय और भ्रम पैदा कर दिया। मेरे सभी दोस्तों को उन्होंने बताया कि मैं रोहित की दोस्त हूँ। जब हम पार्टी से निकले तो मैंने उनसे पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? फिर वह बोली, तुम्हारा चेहरा तो तभी देखने लायक था जब तुम्हारे दोस्तों ने सोचा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। यदि तुम्हें ये बात पसंद नहीं आई तो मैं उनके लिए क्षमा चाहती हूँ। जैसे ही मौसी ने ये कहा, मैंने उनसे कहा, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपने जो किया वह सही किया। मुझे भाव खाने की आदत है। इस पर उन्होंने कहा, मैं तब से तुम्हें जानती हूँ। जब तुम 2 साल के थे तब से मैंने तुम्हारी देखभाल की है। मैं तुम्हारे स्वभाव को भली भांति जानती हूँ। मैं उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। फिर उन्होंने सीधा कहा, अब तो हमारी दोस्ती का विषय छिड़ गया है, तो अब मैं सच में तुम्हारी दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ। अब मौसी मेरी दोस्त बन गई थी। फिर मैं बोला, अब आपको मेरी मौसी बनाने की उम्र भी बीत गई और आपको मौसी कहने की मेरी उम्र भी बीत गई। फिर वह कहने लगी, तो फिर तुम मुझे सुमन कहकर बुलाना, ये ठीक रहेगा ना? वह 40 साल की महिला थी, इसलिए मुझे उन्हें उनके नाम से बुलाने में थोड़ी शर्म आ रही थी। लेकिन दिखने में वह एक खूबसूरत जवान लड़की की तरह लग रही थी, इसलिए तो मेरे मुंह से सुमन शब्द निकल गया। अब वो अपना नाम सुनकर किसी नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा गई। फिर हम बातें करते हुए घर पहुंचे और अब हम दोनों थक गए थे, इसीलिए घर पहुंचते ही हम अपने अपने कमरे में चले गए। अगले दिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कॉलेज जाने से पहले कौन सी शर्ट पहनूं। जैसे ही मैंने अपनी माँ को फोन कर पूछना शुरू किया कि मुझे कौन सी शर्ट पहननी चाहिए, तभी सुमन कमरे में दाखिल हुई। फिर उसने मुझे फोन रखने को कहा। फिर उसने कहा, जब तुम्हारी सुमन घर पर है तो तुम्हें अपनी माँ को फोन करके परेशान करने की क्या जरूरत है? तुम क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो? अब यह मेरी जिम्मेदारी है, तो फिर तुम मुझे ये भी पूछ सकते हो। मेरी पसंद इतनी भी बुरी नहीं है। फिर सुमन ने मुझे अपनी पसंद की एक शर्ट निकाल कर दी। उसे पहनने के बाद मैं तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल गया। उस रात सुमन मेरे कमरे में आई। उसने मुझसे कहा, तुम बहुत थक गए हो, इसलिए आज मैं तुम्हारे सर में तेल की मालिश करूंगी। जैसे ही उनका हाथ मेरे बालों में घूमने लगा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर धीरे धीरे उनका हाथ मेरे बालों से मेरी पीठ पर चला गया। माँ के पास ये सब करने का बिल्कुल भी समय नहीं था। मुझे तो याद ही नहीं आया कि मेरी माँ ने मुझे कब ऐसे तेल की मालिश की थी। वह तो अपने काम में व्यस्त रहती थी, इसलिए उन्हें टाइम नहीं मिलता था। लेकिन आज सुमन अपने हाथों से मेरी सर की मालिश कर रही थी। जब वह मालिश कर रही थी तो मुझे गहरी नींद आ गई। अगले दिन जब मैं उठा तो मैंने देखा कि सुमन मेरे पैरों के पास सो रही है। जागते ही मैंने उन्हें भी जगाया। फिर मैं उनसे कहा, आप यह मेरे पैरों के पास क्या कर रही हो? उन्होंने कहा, कल जब मैं तुम्हें तेल की मालिश कर रही थी तो मेरी भी आंख लग गई थी।
आज सुबह सुमन ने मुझे एक सवाल पूछा जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने कहा, रात को कुछ देर के लिए मैंने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा था तो तुम तुरंत सो गए। क्या तुम्हारी माँ तुम्हें समय नहीं देती? क्या तुम्हें कभी सर की मालिश नहीं की गई? मैंने उनसे यह नहीं बताया कि मेरी माँ को अपने काम से मेरे लिए समय नहीं मिलता। इन सब के विपरीत मैंने उनसे कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी माँ मेरा बहुत ख्याल रखती है। फिर सुमन ने सिर हिलाया और बाहर चली गई। कुछ ही देर में हम दोनों नाश्ते की टेबल पर बैठ गए। तभी घर की घंटी बजी और मम्मी पापा दोनों घर आ गए थे। मैं अपने माता पिता को देखकर बहुत खुश हुआ। जब माँ और पापा दोनों घर आए तो पापा की नजर भी मेरी तरह सुमन जी पर थी। वो उन्हें ऊपर से नीचे तक देख रहे थे और आज तो वह और भी खूबसूरत लग रही थी। पापा की नजरें उन पर से हटाने के लिए मैं पापा के गले लग गया। माँ सुमन जी को बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए माँ उनके गले से लग गई। उसी दिन रात को भोजन करते समय मैंने पापा को फिर से अलग तरह की नजरों से सुमन की ओर देखते हुए देखा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो उन्हें इतने ध्यान से क्यों घूर रहे हैं। उनका इस तरह उन्हें घूरना मुझे परेशान कर रहा था। रात को खाना खाने के बाद वह अपने कमरे में चले गए, लेकिन सुमन अभी किचन की सफाई कर रही थी। किचन साफ करने के बाद वह अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद मैं भी उनसे मिलने उनके कमरे में चला गया, क्योंकि आज हमारे पास कहने को कुछ था। सुमन मुझे अपने कमरे में देखकर चौंक गई। फिर मैंने उनसे कहा, आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ आपका रोहित। इस पर सुमन बोली, तुम इतने अचानक से आए कि मैं थोड़ी डर गई थी। बताओ, कुछ काम था क्या? मैंने कहा, नहीं सुमन, कोई काम नहीं था, हमने आज ज्यादा बात नहीं की, इसलिए मैं आपसे मिलने आ गया। और उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो आधी रात को भी मुझे फोन कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ पर हूँ। मुझे बिना कोई सवाल किए उन्होंने मेरी बात मान ली। फिर मैं तुरंत उनके कमरे से निकल गया। अगले दिन सुबह के 10 बजे बज गए थे, अभी तक नाश्ता नहीं बना था। सुमन जी, जो हर दिन मेरे लिए 8 बजे नाश्ता लाती थी, आज 9 बजे तक नाश्ता नहीं लाई थी। इसलिए मैं रसोई में ये देखने गया कि नाश्ते में देर क्यों हो रही है। मैं जैसे ही किचन में गया तो देखा कि सुमन अपना चेहरा नीचे की ओर झुकाकर गहरी सोच में पड़ी थी। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ? फिर वह बोली, तुम्हारे पापा। वो आगे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी पापा रसोई में आ गए। पापा को देखकर उन्होंने अपना सर मेरी ओर से घुमा लिया। कल जब से पापा घर आए हैं, तब से पापा की बुरी नजर सुमन जी पर थी। मैं उस पर उनकी बुरी नजर देख सकता था। सुमन सिर्फ मेरी मौसी नहीं थी, बल्कि अब हमारे बीच दोस्ती हो गई थी। मैं उसके साथ इस तरह दुर्व्यवहार होते नहीं देख सकता था। मैं जानना चाहता था कि एक दिन में पापा ने उसके साथ ऐसा क्या किया कि वह इतनी डर गई। मैं आज रात सोने के लिए अपने कमरे में चला गया, लेकिन मेरा मन बेचैन हो रहा था। मैंने सोचा कि मुझे सुमन को देखना चाहिए, इसलिए मैं अपना कमरा छोड़कर सीधा सुमन के कमरे में चला गया। जब उनके कमरे के पास पहुंचा तो देखा कि मेरे पापा सुमन जी के कमरे में थे। उन्होंने उनके हाथों में ढेर सारे नोट रख दिए थे। कहीं पापा ने उनके साथ कुछ गलत तो नहीं किया? पापा उन्हें अचानक इतने पैसे क्यों दे रहे थे? सामने का दृश्य देखकर मेरे मन में एक प्रश्न था। सुमन जी पापा से कह रही थी कि जब तक मैं रोहित से नहीं मिलूंगी, मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। फिर मैं सोचने लगा कि शायद वह मुझसे प्यार करने लगी हैं। इसलिए बिना समय बर्बाद किए मैं उनके कमरे में चला गया। फिर मैंने पापा से कहा, आप सुमन के साथ क्या कर रहे हैं? मैंने पापा से सवाल किया तो मम्मी भी कमरे में आ गईं। जब उन्होंने मुझे वहां देखा तो उनके चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। फिर मेरे माता पिता मुझसे कह रहे थे, तुम अपने कमरे में जाओ। मैंने उनसे कहा, मैं अब बच्चा नहीं हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि यह क्या हो रहा है और आपने सुमन के साथ क्या किया है। तभी सुमन मेरे पास आई और मेरे गले से लगकर रोने लगी। फिर सुमन कहने लगी, रोहित, तुम ही हो इस घर में जो मुझे समझते हो। जब से मैं इस घर में आई हूँ, मैं तुम्हें इन लोगों के बारे में सच्चाई बताना चाहती हूँ, लेकिन मैं एक इंसान होने के नाते चुप रही। सुमन ने कुछ शब्द कहे और फिर मेरी गर्दन से चिपक कर रोने लगी। मैंने भी अपने माता पिता के सामने उन्हें अपनी बाहों में ले लिया और अपने माता पिता से कहा, अगर आप किसी गरीब महिला के साथ कुछ भी गलत करेंगे तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। तब माँ ने सुमन से कहा, बेहतर होगा कि तुम चुप रहो और यहाँ से चली जाओ। अचानक सुमन मेरी माँ पर चिल्लाने लगी। उसने कहा, अब मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं रोहित को तुम्हारी सारी सच्चाई बताकर रहूंगी। फिर वह कहने लगी, रोहित, तुम अपनी अमीर माँ बाप के बेटे नहीं हो, तुम मेरी बड़ी बहन के बेटे हो। तुम्हारी माँ का नाम सुशीला है। सुशीला कुछ साल पहले इस घर में काम कर रही थी। उसने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। उनमें से एक को तुम्हारे पापा ने तुम्हें गोद ले लिया। अब मैं तुम्हारे दूसरे भाई की देखभाल करती हूँ। मैं तुम्हारी भी अच्छी देखभाल करूंगी। तुम अभी मेरे साथ आओ। मैंने सुमन को अपने से दूर कर दिया। फिर मैंने उनसे कहा, मुझे आपकी बातों पर भरोसा है, आप मेरी मौसी ही होंगी, लेकिन मैं आपके साथ आकर अपनी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। आप ये गलत कह रही हैं कि यह मेरे माता पिता नहीं है। आप उन्हें धमकी दे रही हैं कि आप मुझे सच बता देंगी कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ।
इसलिए वो मुझे खोने से डरते थे। उन्होंने एक माँ और पिता की तरह मेरा ख्याल रखा है। अब मैं सारी सच्चाई जान गया हूँ और आपके मुंह से सुनने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे मेरे सोच से भी अधिक अच्छा जीवन दिया है। फिर माँ और पिताजी मौसी को पुलिस को देने जा रहे थे, लेकिन मेरे जुड़वा भाई के कारण उन्होंने उसे छोड़ दिया, क्योंकि वो उसकी देखभाल कर रही थी। ऐसे ही कुछ पैसे उसने कुछ साल पहले मेरे माता पिता से लिए थे। मेरे जन्म के बाद माँ का निधन हो गया। सुमन ने मेरे बड़े भाई की ठीक से देखभाल नहीं की। उसने उसे उचित संस्कार नहीं दिए थे और इसलिए आज उसकी हालत खराब थी। मेरा भाई गलत संगत में पड़ गया था। वो इधर उधर से चोरी करके अपना मनोरंजन करता था और अब भी वह मेरे माता पिता से पैसे हड़पने के लिए आई थी। उसने घर से कुछ गहने चुरा लिए थे। वो उससे संतुष्ट नहीं थी। उसने मेरे माता पिता से 20 लाख रुपए की मांग की थी, लेकिन इस बार मेरे माता पिता ने उसे मना कर दिया। इसलिए वो उन्हें धमकी दे रही थी। मेरे माँ पापा उसे कुछ पैसे देकर हमारे घर से बाहर निकाल रहे थे। उसने मेरा भरोसा जीतने की अच्छी कोशिश की थी। वो मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसकी सच्चाई सामने आई तो मेरे मन से उनके लिए प्यार खत्म हो गया। कुछ साल पहले मेरे माता पिता ने मुझे गोद लेने के लिए सुमन को पैसे दिए थे, लेकिन वो उन पैसों का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाए, नहीं वह मेरे बड़े भाई को अच्छी परवरिश दे सकी। अगर उन्होंने समय रहते उस पैसे और समय की कदर की होती तो आज मेरा बड़ा भाई बेहतर रास्ते पर होता। लेकिन मौसी ने न तो उसे अच्छे संस्कार दिए और न ही अच्छी शिक्षा। इसलिए मेरे माता पिता ने मेरे बड़े भाई को भी गोद लिया और उसे भी मेरी तरह अपनी औलाद की तरह समझने लगे। मौसी को हमेशा के लिए इस घर से निकाल दिया। मैं अपने माँ बाप का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे और मेरे भाई को इतनी अच्छी जिंदगी दी। अगर वक्त रहते मुझे मौसी की सच्चाई न पता चलती तो मैं बुरी तरह उनके जाल में फंस जाता। कुछ लोग पैसों के लालच में आकर रिश्तों की मान मर्यादा बिल्कुल भूल जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नई वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।